हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जब से हमने कुछ बच्चों को जो अस्थमा की दिक्कत थी उनके रिव्यूज़ डालने शुरू किए तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के केसेस आने लगे और इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस कि जहाँ पर बच्चों को, और वो भी डॉक्टर्स ने बहुत हैवी डोजेस पे डाल रखा है। अब इतने छोटे बच्चे के शरीर इतनी हाई डोज को कैसे झेल पाएगा। तो ये रिव्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग आखिरी तक देखना कि इस छोटे से बच्चे को क्या इशू था और कैसे कितने टाइम में इन्हें यहाँ रिलीफ मिला। जितने भी ये रिव्यूज़ होते हैं, ये पेशेंट्स हमारे पास यहाँ पर ठीक होते हैं, उसके बाद लाइव ओपीडी में बिठाकर इनका रिव्यू शूट होता है, जहाँ पर करीबन 50 से 60 लोग और बैठकर इन वीडियोस को देख रहे होते हैं। तो प्लीज़ अपने दिमाग से ये निकाल देना कि ये स्क्रिप्टेड होगा या फिर ये पेड होगा। इतने सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, करीबन 300 साढ़े 300 हो चुके होंगे, और इतने पैसे तो हमारे भी इस पेड पर नहीं लगे कि इतने हम पेड रिव्यूज़ लेकर आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि ये वीडियो दिसंबर के महीने की 25 तारीख को शूट हो रहा है। मुझे पता नहीं कि ये कब अपलोड हो, क्या पता फरवरी मार्च में भी आ सकता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या प्रॉब्लम थी आपके बच्चे को? सर, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम थी पेट की। इसको पेट में मतलब सारे स्टमक में लंग्स तक पोटी फैल गई थी। अच्छा। तो इसको वहाँ पर मतलब जैसे जख्म टाइप हो गया था। हाँ, और हाँ। इसको पेट में काफ़ी ना पेन रहने लग गया था। और इसको भूख भी बिल्कुल बंद हो गई थी, भूख नहीं लगती थी। ठीक है। और मतलब हर 2 डेज में मतलब ये रोना, मतलब इसको पेन होना, मतलब भूख ना लगना, मतलब ये सारी समस्या इसकी पैदा होती चली गई थी। ठीक है। तो हमने महिपालपुर में एक डॉक्टर है, तो प्राइवेट ही हमने पहले इसका ट्रीटमेंट करवाया था। तो हमने वहाँ से ट्रीटमेंट करवाया। उनकी नॉर्मली वही 1000 रुपये फीस थी, और वही एक विजिट हमारी कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये पड़ती थी हमें। ठीक है। तो वहाँ से हमने इलाज करवाया इसका। तो वो पहले तो हमारा 1.5 महीने इलाज चला था। तो 1.5 महीने इलाज होने के बाद इसका मतलब थोड़ा सा रिलीफ इसको मिल गया था। लेकिन वो रिलीफ इसको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने ही रहा। उसके बाद फिर से इसको वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ओके। इसको फिर से वही बार बार पोटी आना, पोटी बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर की, और बिल्कुल बार बार आना। इनफैक्ट ये पानी भी पीती थी तो भी इसको बार बार पोटी आती थी। अच्छा, पानी पीने से भी। ठीक है। तो हम रात को भी बहुत परेशान रहने लग गए थे, क्योंकि रात को भी अगर ये उठती है तो पानी मांगती है, तो पानी पीने से भी इसको बार बार पोटी आती थी। तो फिर हम उसके पास गए, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने फिर से अगेन वही ट्रीटमेंट किया जी। वही हमारा ट्रीटमेंट 1.5 से 2 महीने स्टार्ट रहा उनके पास। फिर उसके बाद फिर इसको वही 1 से 2 महीने रिलीफ रहा। लेकिन फिर से अगेन वही प्रॉब्लम हुई। तो हम परेशान हो गए थे बहुत। तो हमारे लिंक में ही कोई मैम है जो यहाँ पर आई थी। उनके बच्चे की भी कोई ऐसी ही प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप उपासना मैम के पास जाइए। तो हम उपासना मैम के पास आए थे लास्ट 25 नवंबर को। 25 नवंबर को आज हमारी सेकंड विजिट है 25 दिसंबर। हाँ जी। ठीक है। तो हमें सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है। तो 1 मंथ में हमारे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिला है। अब ये पेट में दर्द भी नहीं बताती है, और इसका इनफैक्ट भूख भी अच्छी लग रही है, खाती भी है। और मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे इसके अंदर नज़र आया 1 मंथ में ही। 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ में। जो पहले इसका ट्रीटमेंट हुआ था उसमें हमारा कम से कम 3 से 4 महीने हमें मतलब था, लेकिन उसमें कुछ मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला था बिल्कुल भी। लेकिन आज मुझे रिजल्ट मैम ने भी मुझसे पूछा था अभी कि अभी है इसको आराम। तो मैंने बहुत ही अच्छे उससे कहा सच में बहुत रिलीफ है इसको। 1 महीने की जो आपकी दवाई थी वो कितने की गई है यहाँ से? सर हार्डली 4,000 की थी। 4,000 के आसपास की विद फीस। 4,000 की आपकी 1 महीने की दवाई रही है। ठीक है। अच्छा, जैसे पहले आप डॉक्टर के पास में गए थे तो उन्होंने डायग्नोसिस जो भी बनाया बच्चे का पूरा देख के, तो उन्होंने क्या कहा था, ये कौन सी बीमारी है? सर, उन्होंने बीमारी तो इनफैक्ट ऐसे कुछ मतलब बताया नहीं था। बस इन्होंने एक्सरे करवाया हमारा बच्चे का। तो एक्सरे में पूरे पेट में, लंग्स में, पूरे पेट में हर जगह पोटी फैली हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि बच्चे को इन्फेक्शन है। ठीक है। तो इन्फेक्शन का थोड़ा सा ट्रीटमेंट होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चा ठीक हुआ नहीं वहाँ से। ये कितने टाइम से प्रॉब्लम फेस कर रहा था बच्चा? कम से कम 6 मंथ से। 6 मंथ से। तो 6 महीने कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई भी इम्पैक्ट हुई होगी। बिल्कुल। स्कूल नहीं जा पा रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, शुरू में जब पहली बार बच्चे ने ऐसा कुछ बोला था तो जैसे जनरली हम लोग सोच लेते हैं कि बच्चे ना बहाना कर रहे हैं, या कुछ ऐसा शुरू में आपको लगा था? सर, बहाना भी लगा था, और क्योंकि ये ना थोड़ा सा बाहर की चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। तो मुझे लगा कि बाहर की चीजें खाती है तो क्या पता इसके वजह से इसको पेट में दर्द शुरू हुआ। तो मैं इसको डांट भी देती थी। ये जैसे मैगी मांगती है तो कुछ ऐसी चीजें जैसे मैदा वाली चीजें होती
तो मैं वो भी बहुत ही अवॉइड करने लगी थी कि नहीं खानी बिल्कुल भी। तो मैंने काफ़ी चीज़ों को ना इसका रोक भी लगाया कि नहीं खानी, क्योंकि आप पेट में दर्द बताते हो ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। लेकिन फिर जब ज़्यादा ही बताने लगी तो हम इसको डॉक्टर के पास ले गए। देखिए क्या होता है कि कोई भी पैथी गलत नहीं होती है, हर एक पैथी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आयुर्वेदा इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। अब जो इस छोटे से बच्चे को प्रॉब्लम थी, सिर्फ 1 महीने में अगर बात करें मैम, कितना % रिलीफ मिला होगा? सर इसको 80 से 90% रिलीफ है। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए थे तो आप पहले कोई वीडियो देखकर आए थे या फिर मतलब बस वो रेफरेंस के थ्रू आए थे? सिर्फ रेफरेंस के थ्रू। कोई वीडियो वगैरह कुछ भी आपने कुछ भी नहीं देखा था? मैंने इनफैक्ट जब मैं मैम के पास आई थी 25 नवंबर को, उसके बाद ही मैंने मैम की रील रेमेडी ये सारी चीज देखना स्टार्ट किया है। और इनफैक्ट मैं मैम की रेमेडी काफी देख के उन चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग रेफरेंस के थ्रू भी आते हैं। आज ना एक चेन बनती जा रही है। ये जो हमारी 8 साल की मेहनत है ना, ये आज नज़र आ रही है। हम पिछले 4 साल से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। इसी तरीके से हम वीडियोस बनाते रहे हैं, इसी तरीके से हम अपलोड करते रहे। वही आसान भाषा में हमने आसान घरेलू उपाय बताए, जिससे बहुत मुश्किल जो समस्याएं थी वो बहुत आसान तरीके से ठीक हुई हैं। ये हमारी जो आज 4 साल की मेहनत है ना, ये आज आपको यहाँ पे दिख रही है। कई लोग जब आते हैं ना तो कहते हैं कि यार हमें ना यहाँ पे बहुत वेट करना पड़ता है, कोई सिस्टम नहीं है। एक बार ना मैंने एक पेशेंट को बोलते हुए सुना था कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, 4-4 घंटे वेट करना पड़ जाता है। आप ये सोचो कि हम तो बोलते हैं आप पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर आओ, लेकिन अगर 100 लोग विजिट कर रहे हैं, 50 अपॉइंटमेंट पे आते हैं और 50 लोगों ने वीडियो देखा, एड्रेस वहाँ पर दिया हुआ है और गूगल पे भी एड्रेस सब कुछ मेंशन है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप सोचो आपके घर पे ना गेस्ट ने आना है और ये कहते हैं जी 5 लोग आएंगे, आप खाना बना कर रखते हो, लेकिन आ जाए 10 लोग, क्या आप मैनेज कर पाओगे? जब आप एक दिन में सिर्फ 5 लोग आपके घर में बढ़ गए जो आ रहे हैं खाना खाने, आप वो मैनेज नहीं कर सकते। हम डेली 50-50, 60-60 लोग जो बिना बताए आ रहे हैं उनको हम मैनेज कर रहे हैं। दूर से देखने में हमें कई बार लगता है कि यार इनका मैनेजमेंट ख़राब है, इनका कोई सिस्टम नहीं है, ये नहीं है। हमारे पास एक दिन में 2-2 हज़ार अगर कॉल्स आ रही है ना, तो उसमें से 1500 कॉल्स बिल्कुल किसी काम की नहीं होती। कहते हैं जी बस ऐसे ही फ़ोन किया था देखने के लिए कि नंबर लग रहा है नहीं लग रहा। हमारी टीम को भी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। कई बार हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपका कॉल नहीं उठ रहा, पर उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। यहाँ पर आप ओपीडी में आते हो, 3-3, 4-4 घंटे की देखो वेटिंग रहती है। आप टाइम निकाल के आइए प्लीज़। मैम जैसे आप यहाँ पर आए हो, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, तो आप जैसे डॉक्टर उपासना से मिले, तो आपको क्या ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा बात करके, मिल के? एक्चुअली पता है क्या, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना मैम के पास, तो जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप उपासना मैम के पास जाओ, तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर मुझे ये चीज़ बोली थी कि आप जाओ लव्या के लिए, वहाँ पे ना आपका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होगा और बच्चा देखना बिल्कुल ठीक होके आएगा। क्योंकि इसको लेके मैं बचपन से ना थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कंसर्न हूँ, क्योंकि इसको कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब इसका लगा रहता है ये चीज़। तो उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंट होके बोला था, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट होके ही आई थी। और जब मैं मैम से मिली, मैंने मैम से बात की, मैम से मतलब जो भी था इसका वो सब बात हुई, तो उसके बाद ना मुझे हो गया था मन में एक बार कि हाँ अब हो जाएगा ये। अच्छा, जैसे आप दवाई लेके गए थे 1 महीने की, चलो ठीक है, बाय गॉड ग्रेस ऐसा हुआ कि इनको 1 महीने में ही 90-95% आराम है। अगर बाई चांस इनको 1 महीने में बिल्कुल आराम नहीं मिला होता, तो क्या आप दूसरे महीने की दवाई कंटिन्यू करते हैं यहाँ से? मैंने वैसे सोचा तो यही था कि अगर इसको रिलीफ नहीं भी होगा, अगर 50% भी रिलीफ होगा, तो मैं कंटिन्यू रखूंगी। क्योंकि मुझे मम्मी ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला, फादर इन लॉ ने भी बोला था कि क्योंकि ये जो हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं ये थोड़ा सा लेट मतलब प्रोसेस में रहती हैं, तो इसको ना कंटिन्यूसली करना। अगर करना है तो, अगर नहीं करना तो अभी स्टार्ट ही मत करना। तो हम यही सोच के आए थे कि अगर नहीं भी रिलीफ हुआ तो हम इसको कंटिन्यूसली रखेंगे। देखो, जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा स्लो काम करता है, आप ये समझिए कि ना जड़ से ठीक करता है। पहले दवाइयाँ क्या होती है, आपके शरीर में जाती हैं, फिर उसके हिसाब से जो भी आपके शरीर में दिक्कतें हैं ये एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। जो भी वो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन कितना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ना, 6 महीने में आप जड़ से ठीक हो रहे हो, कोई 8 महीने में जड़ से ठीक हो रहा है। प्रॉब्लम कितनी थे? 10 साल से थे। 10 साल से आप दवाई खा रहे थे, आप ठीक नहीं हुए, और 8 महीने में आप दवाई खाकर ठीक हो गए। बताओ स्लो कौन है, जो 10 साल वाला था या फिर 8 महीने वाला? दिस इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। जो हमारा परसेप्शन है ना, वो काम ऐसे करता है। हमने सुना है कि अरे 8 महीने से दवाई खा रहे हैं यार, अब जाके ठीक हुए हैं।
आप ये क्यों नहीं देख रहे भाई, 10 साल से परेशान थे, 10 साल से खा रहे थे, पर अब इस 8 महीने में हम ठीक हुए हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ जड़ से ठीक करते हैं। जो रिव्यूज़ देख रहे हो कि 1 महीने में ठीक हो गए, ज़रूरी नहीं अगर आपके बच्चे को भी सेम इश्यू तो वो 1 महीने में ठीक हो। इनके शरीर में जो मेडिसिन थी वो कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं उस पर डिपेंड करता है। इनके में जल्दी एब्जॉर्ब हो गई, ये जल्दी ठीक हो गए। क्या पता आपके बच्चे में टाइम लगे एब्जॉर्ब होने में, आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगे, आपको 4 महीने भी लग सकते हैं। कई पिगमेंटेशन के पेशेंट सिर्फ 3 महीने में 100% ठीक हुए हैं, तो कईयों को यहाँ पर 15-15 महीने भी लगे हैं। ओपीडी में जैसा कि आप लोग पीछे देख भी सकते हो कि वेटिंग रहती है। प्लीज़ जब यहाँ पर आओ, वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो, ऑनलाइन शुरू करो, दवाइयाँ सेम रहेंगी। ओपीडी में आकर भी पेशेंट ना ये जिद करने लगते हैं कि नहीं डॉक्टर उपासना से दिखाएंगे तभी हम शुरू करेंगे। देखो दवाई सेम रहती है, एक डॉक्टर की ना लिमिट है, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग ओपीडी में विजिट कर रहे हो, और भी हमारे डॉक्टर्स उतने ही क्वालिफाइड है जितने डॉक्टर उपासना है। सेम दवाई रहती है, सेम उनको ट्रेनिंग मिली है। बातें 18, 19, 20 हो सकती है। देखो बातों के लिए तो हमारे होम रेमेडीज़ के चैनल है ना, वही बातें आपको वहाँ सुनने को मिल रही हैं। अगर आप डॉक्टर उपासना से पूछोगे वही बातें वो आपको वहाँ भी बताएंगी कि नहीं जी ऐसे ऐसे है, आप ठीक हो जाओगे, आप पेशेंस रखो। यही बातें और डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप यहाँ पर जब भी आ रहे हो, जो भी आपको डॉक्टर असाइन हो रहा है, आप उनसे मिलकर ट्रीटमेंट शुरू करो। अब सफ़ेद पानी की दिक्कत है, अब सफ़ेद पानी की दिक्कत सालों से है। अब वही डॉक्टर जो हमारे दूसरे हैं वो भी सेम चीज़ बताएंगे, वही सेम चीज़ डॉक्टर उपासना बताएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ आपका नंबर जिनके भी पास आ रहा है आप स्टार्ट करो। ऑनलाइन अगर आप इस नंबर पे बात कर रहे हो, आपको जो भी डॉक्टर असाइन किया जा रहा है आप उनसे बात करके स्टार्ट करो। अगर आप हेल्थ काउंसलर से सेटिस्फाइड हो, उनकी आपने हिस्ट्री ली उन्होंने, और वो उसके बाद डॉक्टर से बात करके आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे पूरा डायग्नोसिस प्रिपेयर करके क्या क्या दवाइयाँ होंगी वो बता रहे हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो। ये दवाइयाँ और कहीं नहीं मिलेंगी, ये हमारी खुद की बनाई हुई दवाइयाँ हैं जो आपको यहीं पर मिलेंगी। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। एंड थैंक यू। तो मुझे उपासना मैम का ही बोलना चाहिए जो मेरी बेटी को इतनी जल्दी ठीक कर दिया। जी मैम, अब बस जल्दी से 100% ठीक हो जाए अगले 1-2 महीने में। उसके बाद बेटा पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है? पढ़ना है ना, स्कूल जाओगे ना? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।